हाय फ्रेंड। तो आज हम देहरादून से चले थे एक टूरिंग ट्रैक के लिए। ये कहाँ पर बेस है इसका। तो देहरादून से हम चले थे चंडीगढ़ को। आप किसी भी इंडिया के किसी भी कोने से आप चलें तो आपको पहले आना पड़ेगा चंडीगढ़ 43 सेक्टर से आपको यहाँ के लिए बस मिलती है। अगर आप खुद की कन्वेंस कोई है तो आप उससे आ सकते हैं। उसके बाद देहरादून से यहाँ तक का अप्रोक्सीमेट किराया है, बस का फेयर है वो 310 के आसपास है। उसके बाद देन चंडीगढ़ 43 से आपका धर्मशाला का जो टोटल फेयर था वो 449 के आसपास था। देन आप पहुंच सकते हैं आराम से धर्मशाला से आप अगर चाहें ट्रैक करना तो ट्रैक कर सकते हैं, नहीं तो आप धर्मकोट तक पहुंच सकते हैं विया टैक्सी का चार्ज अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज़ ईच पर्सन है। और उसके बाद आपको गल्लू का टेम्पल पहुंचेंगे। गल्लू का टेम्पल से आपको टोटल ट्रैक करना पड़ेगा 7 से 8 किलोमीटर के आसपास का। टेंट अगर आप खुद का टेंट लेके चल रहे हैं तो पिच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई मनाही नहीं है, कर सकते हैं। और अगर नहीं भी है आपके पास तो आसपास टेंट लगे हैं तो बेसिकली आप उनको रेंट कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपीज़ पर पर्सन के आसपास यहाँ पर टेंट देते हैं रेंट के लिए। हेलो इंडिया, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक और नए ट्रैक पे निकला हूँ देहरादून से और हिमाचल के शहर पे। हिमाचल में मैं ट्रैक करने वाला हूँ आज, ट्रियुंड ट्रैक। तो ये ट्रैक आज होने वाला है हमारा देहरादून से चंडीगढ़ से धर्मशाला, फिर धर्मशाला से मैक्लोडगंज और मैक्लोडगंज से धर्मकोट से आगे ट्रियुंड ट्रैक। ये टोटल डिस्टेंस जो मैंने देहरादून से कवर की है अभी 460-470 के आसपास कवर कर चुका हूँ, क्योंकि ओवरनाइट मैंने जर्नी की इसके लिए। और अब सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, देन उसके बाद अब निकल चले हैं ऊपर ट्रियुंड ट्रैक के लिए। अब धर्मकोट से कहते हैं कि टोटल ट्रैक ये 7 किलोमीटर के आसपास है। अभी हमने लोकल से पूछा तो कल पता लगा है यहाँ पे एक ज़ोरदार कल बारिश हुई थी, और उसी बारिश का एक असर है कि यहाँ रास्ते में हल्का हल्का पानी भी है, थोड़ा ठंडक भी है मौसम में। और ये खूबसूरत सा नज़ारा धर्मकोट का। तो धर्मकोट से अप्रोक्सीमेटली 3.5 किलोमीटर चढ़ने के बाद आप पहुँचे हैं, ये है गल्लू टेम्पल। अब यहाँ से टोटल ट्रैक आपका पैदल होने वाला है। तो यहाँ पर आपको ट्रियुंड ट्रैक के फॉरेस्ट में एंट्री करने के लिए वन विभाग की तरफ से पासेस जारी किए जाते हैं। पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्ज होता है, जो कि हमने पे किया और फिर हम लोग आगे बढ़ गए। तो गल्लू के टेम्पल से अप्रोक्सीमेटली 200 मीटर के आगे यहाँ पर एक फॉरेस्ट की चेक पोस्ट है, ये सामने। और यहाँ पे पर पर्सन आपका ट्रैकिंग जो चार्ज है ऊपर चढ़ने का वो 100 रुपीज़ पर पर्सन है। और उसके अलावा भी काफ़ी चार्जेस इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि अगर आप अपना खुद का टेंट पिच करते हैं तो 1100 के आसपास पर टेंट पे है। तो अभी देखते हैं ऊपर जाके क्या ये सच है। और ट्रैक अब यहाँ से स्टीप हल्का सा होना शुरू हो गया है। बाकी रेडोडेंड्रोस के पेड़ यहाँ पर भरपूर मात्रा में, और पूरी अगर ऐसी रहा तो पूरी छाया में ट्रैक हमारा कटने वाला है। लेकिन फिर भी है बड़ा सुहाना मौसम, धूप एकदम साफ क्लियर चल रही है। देखो कब तक पहुँचते हैं, अभी भी 6 किलोमीटर का ट्रैक बाकी बचा है। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये मैक्लोडगंज अप्रोक्स 3 पॉइंट समथिंग हम लोग चढ़ चुके। ये भागुर भाई, ट्रियुंड ट्रैक के बिल्कुल हाफ सेंटर पे हमें लगी भूख, तो हमने अपना ही पोर्टेबल स्टोव और पतीला निकाल लिया। ये हम लोग मैगी बनाएंगे अब। कुछ जितने भी इंग्रेडिएंट हमने काटे थे वो सब इसमें डल चुके हैं। तो फाइनली 2 मिनट की मैगी 20 मिनट हो गए मैं उबालते हुए इसको। अब जो आप ये ट्रैक का ये वाला पार्ट देख रहे हैं ये सबसे टफ है एक्चुअल में। यहाँ से पूरी स्टीप क्लाइंबिंग है पूरी, जैसे तैसे यहाँ तक पहुँच गए। अप्रोक्सीमेटली 4-4.5 किलोमीटर हमने कवर कर चुके हैं। अब 2 किलोमीटर के आसपास बाकी होगा ये ट्रैक। जितना नीचे से इजी फील हो रहा था अब उतना है नहीं, क्योंकि बोल्डर्स के ऊपर से आपको पड़ के जाना है।
ट्रैक का स्टीप हिस्सा अब यहाँ पर एंडिंग की तरफ, और रास्ता कुछ इस तरह बोल्डर के बीच से होकर निकल रहा है। बोल्डर भी छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़े बड़े बोल्डर हैं। और जो नीचे से आपने क्लाइंबिंग शुरू की थी, जो आपको इजी लग रहा था, वो यहाँ जाके आपको फील लग जाता है कि इजी नहीं था। ये 2 से 2.5 किलोमीटर का बहुत टफ ट्रैक है। एंड द फाइनल कैलकुलेशन ऑफ दिस ट्रिप, दिस द मैजेस्टिक व्यू ऑफ धौलाधार रेंज। It is the Triune top, the lush green part of land, and the highest point of this landscape is called Indrahar Pass. And ये है आपका लास्ट स्टॉप, जहाँ तक कि हमने ट्रैकिंग पूरी की है। ग्रीनरी है, बट अब यहाँ पर आइस मेल्ट हो चुकी है, मुझे लगता है। तो ये एक रिज है। तो इस तरह से हमने कैंप पिच कर लिया, और कोई ना डिस्टर्ब करे रात को, तो बढ़िया होने वाला आज। और ये हमारे खान सामा, तो ये हैं सुरेश भाई। तो इन्होंने अपना काम पहले से ही शुरू कर लिया, क्योंकि आज पुलाव बनने वाला है, मटर पुलाव, जिसमें मटर भी नहीं है और पनीर भी नहीं। मटर पनीर पुलाव बन रहा है आज भाई। गुलाब जामुन में गुलाब जामुन होता है क्या? मटर पुलाव बन रहा है, इधर मटर भी नहीं है, पनीर भी नहीं है। इस तरह का नज़ारा। ऊपर गेस्ट हाउस है फॉरेस्ट कैंप वालों का, और ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये इंद्रहार है। तो यहाँ पर तुम गए नहीं, अगर मे भी कल सुबह टाइम से उठ गए तो एक बार देख सकते हैं, चेक इन ले लेंगे ऊपर का। और जिस नज़ारे के लिए इतना लंबा ट्रिप हमने खींचा है, वो इस तरह से है, बट ये पूरी मेल्ट हो चुकी है स्नो, और ब्लैक स्टोन आपको दिख रहा है इसके ऊपर। तो कुछ धौलाधार रेंज जो है ये इस तरह दिखती है। और ये हमारे हैं सुधीर भाई। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर इन ट्रिउन ट्रैक। रात का जितना भी हो सकता है उससे पहले से पहले इंतज़ाम करने वाले हैं, क्योंकि नहीं पता कि रात को कितनी यहाँ पे ठंड होने वाली है। हाउ मच टेम्परेचर डिप इज़ हियर। एंड नाउ यू कैन सी द धौलाधार रेंज। तो ये एक इंद्रहार ट्रैक है बेसिकली। इसके पीछे इंद्रहार पास है। इसके जो आखिरी में आपको देख रहे होंगे, वो लास्ट में एक टेंपल तो दिख रहा है, उसके पीछे इंद्रहार पास है। और वहाँ से सनसेट का नज़ारा अपने आप एक अद्भुत नज़ारा होगा। और सनसेट होने ही लग रहा है, और सनसेट इस पहाड़ी के पीछे जैसे सूरज छुपेगा तो यहाँ पर अंधकार हो जाएगा। में भी ठंड ज़्यादा बढ़ जाए, न जाने कितना टेम्परेचर डिप कर जाएगा, ये हमें महसूस होगा रात को, क्योंकि नेटवर्क यहाँ पर किसी भी फ़ोन का काम नहीं कर रहा है। तो नेटवर्क ना होने के कारण यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर का भी अनुमान नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि नेटवर्क नहीं है तो फ़ोन भी नहीं चल रहे हैं। दैट्स वाई। वो सामने आपको गुफा दिख रही होगी शायद, आई थिंक वो सामने आपको दिख रही हो तो गुफा दिख रही है, देखिए। तो जैसे कि हमने सोचा था, ये बिल्कुल लस ग्रीन लैंडस्केप है। सोच से ज़्यादा अच्छा ही लगा, क्योंकि अभी गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं तो छोटे छोटे फूल भी खिलने, जंगली फूल यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी यहाँ से हमने 8 से 9 किलोमीटर का ट्रैक ये किया था, उसका वर्थ है कि आप ऊपर पहुँचिए
आप अपना कैंप पिच करें और रात को यहाँ पर तारे गिन सकें। ये हमारा टेंट, भाई कुछ हमारा लगा धोने। चावल धुल लिए भाई ने। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है संडे की आज। ये निकला सूरज भी। मूड भी हम करवाए अब ओए जमीन ले रखी हमने पकड़ा दे जमीन ले आए थे हमने जमीन ले, अब हमने बाथरूम के लिए जमीन लेनी है। यहाँ पे यहाँ सर्कल मार के जाइए, जमीन हमारी है। तो सुबह सुबह की कॉफ़ी अच्छी बनी है। तो कुछ इस तरह का रास्ता था ये, कल बॉर्डरों के बीच से हम निकले थे। अब ये देखें, पहाड़ पे हर जानवर को भी हमें मेहनत करनी पड़ती है। बकरी अपना चारा चुगने के लिए पेड़ पे चढ़ी हुई है। ये उतर गई नीचे, दूसरी ट्राई कर रही है। ये इधर आ जा, ये इधर आ जा, ये देख। तो ये बागसू फॉल वाला रास्ता है बेसिकली। ऊपर से एक रास्ता कटता है जो गल्लू देवता के लिए जाता है और दूसरा रास्ता बागसू के लिए। हम वहाँ पर उतरे नीचे। तकरीबन वही 400 मीटर के बाद हमें एक पानी का स्टैंड पोस्ट भी दिखी। तो हमने यहीं पे बर्तन वर्तन धोए और दोबारा से मैगी बनानी स्टार्ट। तो ये बोल रही है ये अब हम अभी बागसू विलेज में। बागसू विलेज से आप यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं और यू कैन टेक राइट फॉर बागसू वाटरफॉल। और स्ट्रेट आप निकलेंगे तो आप पहुँच जाएंगे ऊपर ट्रेन वाले ट्रैक के रोड पे। दिस इज़ द मेन मार्केट, बागसू मार्केट। और ये रास्ता ऊपर से नीचे आ रहा है और अब यहाँ से अगर आप राइट लेते हैं तो आपको जाएगा बागसू वाटरफॉल। मेरे पास पानी हम कर नहा रखा। यहाँ पर भी कुछ चलन होगा शायद पानी में सिक्के डालने का। पूरा मैक्लोड का जाम। अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, बट जाम के हालात सेम हैं हर जगह। और ये मैक्लोडगंज का मेन चौराहा। सेंट जॉन चर्च
ये मैक्लोडगंज और धर्मशाला के बीच का एक एरिया है जहाँ पर ये चर्च है खड़ा। तो आज का जो ट्रैक था वो हमें आज काफ़ी लंबा पड़ा है। हम ट्रिंड से उतरे हैं बागसुनाग, जो कि 9 से 10 किलोमीटर के अप्रॉक्स में है, और बागसुनाग से धर्मशाला जो है वो 15 किलोमीटर के अंडर आता है। तो हम अभी पूरा पैदल ही चल रहे हैं। अगर कुछ कन्वेंस के लिए हो जाता है तो देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर हम पैदल ही पहुँचेंगे। तो आज बहुत लंबा हमारा ये पैदल ट्रैक होने वाला है, लगे हुए हैं पैदल। तो ये है धर्मशाला का बस स्टैंड, कुछ बना हुआ तो बन रहा है। बस मिलती है आपको 2:50 की दिन की, जो कि सीधे आपको देहरादून ले जाती है, और शाम के 7 बजे वोल्वो बस चलती है जो सीधे देहरादून आपको ड्रॉप करती है। तो चलते हैं अभी और पहुंचते हैं अपने शहर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।